आप सभी को प्रेम नमस्कार एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि सचमुच में मैं नहीं तो मेरे प्रिय कम से कम हमारे आदरणीय और प्रिय से मिलने वाले हो सके, तो ये बहुत अच्छी बात है। और प्रभु की दया से ऐसी योजना है कि सिर्फ फोन में सुनने के लिए नहीं मिल रहा है कि दादा लोग आए हैं, मैं देख सकता हूँ दादा दादी बुआ। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। रूनी और मेरी दादी, तो फिर सब बातों के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, इन सब सारी चीजों के लिए कि उन्होंने अपने प्रेम को जो सचमुच में संगति में है, और वो आनंद, वो एनकरेजमेंट, वो शांति, वो सब चीजों को दिया है। इसके लिए सारी बातों के लिए जो परमेश्वर पिता आनंद हमें देते हैं हृदय में, उसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूँ। और बहन अलका की गवाही के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ अपने महान परमेश्वर पिता का। और प्रभु आपको स्थिर करें और आगे बढ़ाता ले चलें। और जो भी मुसीबतें हैं हमारे आत्मिक जीवन में, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो। और जरूर ऐसा लिखा है कि तुम्हारे थोड़े दिन के दुख उठाने के बाद में परमेश्वर तुम्हें आप ही स्थिर करेगा। तो जरूर से सब बातों में मेरे प्रियो धीरज धरें। और परमेश्वर पिता हमेशा अपने प्रेम करने वालों के साथ है। मैं कुछ वचनों को शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ समय है और ये समय जो प्रभु ने मुझे दिया, सिखाया, उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। याकूब की पत्री पहला अध्याय। प्रभु हमारी सहायता करे सब बातों में। याकूब की पत्री पहला अध्याय और 22 वचन। याकूब पहला अध्याय और उसका 22 वचन, यहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। उससे पहले लिखा है मेरे प्रियो, देखिए, ये वचन को सुनना और अपने जीवन में ग्रहण करना, ये वचन कैसे कार्यकारी होता है, उसके बारे में अद्भुत रीति से यहाँ पे परमेश्वर पिता ने याकूब के थ्रू उनकी पत्री में लिखवाया। तो मैं ये जो वचन हमने कई बार सुना, बट ये स्टार्ट कहाँ से होता है? अगर आप इसको पूरा अध्याय को पढ़ेंगे आराम से, तो याकूब ने एक लिंक बताया। और मैं आपका ध्यान 19 वचन में एक बार लेकर के जाना चाहूंगा। 1 के 19 में लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। ये बात मैंने सीखा कि हर सिचुएशन में बहुत बार हमको लगता है कि यहाँ पे क्रोध, या फिर यहाँ पे कुछ वैसे चीजों का क्रोध करके इस सिचुएशन को संभाला जा सकता है, नहीं तो ये ऐसे नहीं सुनेगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा करके। तो लिखा है यहाँ पे कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, वो कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता है। और इसके बाद में उन्होंने 21 वचन में एक बहुत अच्छी बात को कहा, उसका कनेक्शन के लिए। इसलिए, ऐसा कहा, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। तो वचन को सबसे पहली बात नम्रता से ग्रहण करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये बताया है कि वचन को सुनना कैसे। इंग्लिश में लिखा है कि रिसीव विथ मीकनेस, नम्रता से वचन को ग्रहण करना है। और फिर 22 वचन में उन्होंने वचन कहा, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। अब देखिए, अपने आप को धोखा मनुष्य कब देता है? और अपने आप को धोखा देना मतलब तो फिर किसी और इंसान की जरूरत नहीं है उस व्यक्ति को धोखा खाने के लिए या फिर धोखा को रिसीव करने के लिए, वो खुद अपने आप को धोखा देते रहता है, लिखा है।
और ये कौन है? वचन के सुनने वालों के लिए कहा है। ये कोई अधर्मी व्यक्ति के लिए नहीं कहा है जिसका वचन से कोई लेना देना नहीं है मेरे प्रियो, परंतु परंतु उन लोगों के लिए कहा है जो वचन को सुनते हैं लेकिन सुनने के बाद में फलवंत नहीं हो पाता जीवन। तो पहले तो उन्होंने कहा कि परंतु वचन पर चलने वाले बनो, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ। वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। यहाँ पे ये जो बातें लिखी हुई है कि इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है। वचन से आज मैंने ये सीखा, मुझसे ये वचन ने बात किया, ऐसा हो जाता है क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित कलाम है और ये सचमुच में बात करता है। परंतु उसके बाद जो एक व्यक्ति को स्टेप लेना पड़ता है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर पिता मनुष्य के ऊपर में छोड़ देते हैं। और इसीलिए हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट कर्तव्य बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। और इसीलिए बात निकल करके आती है मन फिराव की। और मन फिराव बोलने से कि वो शब्दों का तालमेल नहीं रहना चाहिए, ना ही किसी व्यक्ति के साथ में, ना ही परमेश्वर पिता के साथ, कि शब्द बोल दिया और परंतु मन वहीं का वहीं है। कई बार हमको खुद लगते रहता है कि मैंने मन फिराया है। कैसे भाई? तो मैंने बोला ना ये बात को, मैंने इस चीज के लिए ऐसा बोला, मैंने ऐसे चीज के लिए माफी मांगा परमेश्वर पिता से भी, परंतु वो लगता है कि नहीं इतना काफी है, इससे नीचे नहीं जा सकता मैं। परंतु मेरे प्रियो, असली मन फिराव ना, हृदय बहुत जोर से टूटता है जब हम अपने आप को देखते हैं और एक सही, मतलब जो एक व्यक्ति है ना, जो सच्चाई, जो हृदय, वो राजा दाऊद बोल रहे थे कि देखिए परमेश्वर पिता अपना हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं और मन में ज्ञान सिखाते हैं। और मेरे प्रियो, इसीलिए याकूब की पत्री अगर 4 अध्याय भी अगर आप निकालेंगे, काफी बातें हैं इसमें। और मुझे ये बात बहुत ध्यान देने योग्य लगा कि याकूब ने एक ही पत्री में 2 बार दुचित्तों करके शब्द यूज किया है। दुचित्तों, एक पहले अध्याय में, एक चौथे अध्याय में, जिसका 2 चित्त है। और 2 चित्त वाला व्यक्ति कभी अपने परमेश्वर से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। इवन वो किसी से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता जिसका चित्त 2 जगह अलग अलग लगा हो। और इसीलिए मेरे प्रियो देखिए यहाँ पे 4 अध्याय याकूब का, और 7 वचन में से मैं पढ़ना चाहूंगा। इसको हमने देखा है, लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। दीन बन करके परमेश्वर के अधीन होना बहुत आवश्यक है। और सबसे पहला पॉइंट है हमारे जीवन में, जब एक मसीही, जब एक व्यक्ति, मनुष्य जीवन पाता है बोलने से, अपने उद्धारकर्ता को पहचानता है, तो वो दीन बनता है। और तब जाकर के जब वो सरेंडर कर जाता है, तब शैतान के सारे बंधनों का सामना परमेश्वर पिता करके खड़े होकर के करते हैं। यीशु का लहू करता है वहां पे। और उसके बाद में लिखा है कि 8 वचन में देखिए क्या लिखा है। पहला इवेंट मनुष्य को करना है। लिखा है परमेश्वर के निकट आओ, तो लिखा है तो, मैं ज्यादा फोर्स करना चाहूंगा, तो परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। अब देखिए मेरे प्रियो, ये जो 8 वचन है ना, अपने हाथ को शुद्ध करना है पाप से। पापियों के लिए हाथ को पाप से शुद्ध करो। और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। 2 चीज है मेरे प्रियो मन फिराने के लिए। एक, जो पाप तुम कर रहे हो, या एक मनुष्य जो पाप करता रहता है, उसको स्टॉप करो। उसको लिखा है अपने हाथ को शुद्ध करो। अब जब पाप स्टॉप कर देता है एक व्यक्ति ना, तो दूसरा इवेंट स्टार्ट होता है मेरे प्रिय, और वो है अपने हृदय में परमेश्वर का राज्य को आने देना। एक व्यक्ति, मान लीजिए उसको चोरी करने का आदत है, और बहुत चोरी करने का आदत है, 15-20 साल से चोरी करने का आदत है।
और वो व्यक्ति मान लेता है कि प्रभु जी मैं ना चोर रहा हूं और मेरे को चोरी करने का आदत है और मेरे को आज आपके वचन से पता चल गया है कि ये करने के द्वारा मैं स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता प्रभु जी, इसीलिए मुझे क्षमा करिए। सब क्षमा करने के बाद, सब माफी मांग लेने के बाद में, सब अपने काम को प्रकट करने के बाद में भी वो चोर का अपराध क्षमा किया जा सकता है, लेकिन जो इतने साल से चोरी का आदत हृदय में बस गया है उसको भी निकालना जरूरी है मेरे प्रिय। तभी वो व्यक्ति एक बार क्षमा होने के बाद में, क्षमा तो कर दिया, मान लीजिए मेरे पास में मेरे सामान को किसी ने चोरी कर लिया और मैं वो पकड़ा गया और उसने बोला कि भैया मेरे को क्षमा कर दीजिए, मैं क्षमा कर दूंगा, पर क्या उसके चोरी करने की आदत छूटेगी? क्या उसको ये पता है कि मैं क्षमा क्यों मांग रहा हूं? क्योंकि दो तरीके के लोग होते हैं। एक क्षमा इसलिए मांगते हैं कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन से हम कैसे ना कैसे करके निकल जाएं, बाद में जो करेंगे किसको क्या पता। और दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जिनको हृदय में इतना ठेस लगता है कि मैं चोर हूं, मैं चोर हूं, मैं चोर हूं, और मैं इतने साल से चोरी करता आया हूं और मेरा परमेश्वर मेरे से प्रेम करता है, अपने पुत्र को दे दिया। और तब एक व्यक्ति को अपने चोरी करने के आदत से घृणा हो जाती है, वो सिचुएशन से भागता नहीं। इसीलिए मेरे प्रियो, पाप को स्टॉप करना और वहां गलती मांग लेना एक चीज होती है, लेकिन हृदय को अपने परमेश्वर को सौंपना वो टोटली अलग चीज होता है। इसको मैं कुछ एक और वचन से हम समझेंगे इसको, देखिए। इसीलिए सच्चे एक मसीही में अंतर होता है, एक हे प्रभु बोलने वाले में अंतर होता है, और एक पापी में अंतर होता है। मैं ऐसा समझता हूं, एक पापी जो है जब कभी पाप में पकड़ा जाता है, बहानाबाजी करके इधर उधर लोगों को बोलते हैं ना, उसने मेरे साथ विश्वासघात किया, कि मैंने ऐसा सोचा नहीं था पर उसने ऐसा काम किया करके, है ना, उसको व्यक्ति क्षमा कर देता है क्योंकि मनुष्य से गलती होती है मेरे प्रिय। और परमेश्वर तो हमारा इतना महान है कि हम में से जितने यहाँ बैठे हैं, हम एक से एक बढ़ करके पापी। पौलुस ने खुद कहा कि मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं। मैं भी आज बोलता हूं, मैं भी अपने से बड़े पापी को नहीं जानता इस संसार में जिसने मुझसे ज्यादा पाप किया होगा। इसीलिए मेरे प्रभु ने मुझ पर दया किया और मुझे जो क्षमा मिली उसके लिए मैं हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और ये जो पापी वाला टैग था वो मुझे ऐसा नहीं कि मेरे काम संसार के सामने में प्रकट हो गए करके मैं थोड़ा सा बहानाबाजी कर लूं और फिर उसके बाद में वही जीवन रहे और वहां से बस कुछ समय के लिए अपने आप को बचाने के लिए वहां से हट जाऊं। क्योंकि जब चोर पकड़ा जाता है, उसको मार पड़ती है ना, तो वो कभी बेहोश हो जाएगा, कभी वो रोने लग जाता है, कभी हाथ पैर जोड़ने लग जाता है कि नहीं साहब, नहीं सर, ऐसा ऐसा कर दो, तो अगले का दिल पिघल जाता है। वो सोचता है नहीं, इसको इसके करतूत का ना पश्चाताप है, तो अगला उसको क्षमा कर देता है, चल जा ठीक है, अब दोबारा मत करना ये काम को। देखा है ना क्या होता है। परंतु अगर वो चोर, वो उसका धंधा ही वही है, उसने मन नहीं फिराया है, उसने माफी मांगा है। माफी कब मांगा? जब पकड़ाया। और जब नहीं पकड़ाएगा, जब नहीं पकड़ाता है, तब तक वो कंटिन्यू करते रहता है, और जिस दिन वो पकड़ा जाता है तो वो माफी मांगता है। मेरे प्रियो, ये मसीही जीवन में मन फिराव की जो बात है ना, यही तो प्रचार का आरंभ और अंत है। इसको ठीक से नहीं समझे, इसको नहीं किए, तो कई बार क्या होता है, वचन सुनते बहुत है लेकिन उसका इफेक्ट लाइफ में कुछ नहीं दिखाई देता, ये बहुत कम रहता है। तो हम खुद सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं कि मेरा जीवन, मैं तो ये सब बातों को भी जानता हूँ, उसको भी जानता हूँ, ऐसा भी जानता हूँ, ये भेदों को भी समझता हूँ, उसके वो पर्टिकुलर पैराबल को भी जानता हूँ, वो दृष्टांत का मतलब भी जानता हूँ, प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है वो भी जानता हूँ, आने वाली चीजें क्या है वो भी जानता हूँ, लेकिन मेरा जीवन वैसा नहीं है, तो फिर क्या मतलब मेरे प्रिय। और इसीलिए वो चोर जब जब पकड़ाता है तब तब सिचुएशन से निकलना छोड़ता है। बहुत कम चोर होते हैं दुनिया में जो चोरी छोड़ना चाहते हैं, और बहुत ज्यादा चोर होते हैं दुनिया में जो चोरी करने के बाद पकड़ाए जाने से बचना चाहते हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो, हम चोरी छोड़ने वालों में से बने, हम पाप को छोड़ने वालों से बने, वही मन फिराव है असली।
और ऐसे जो मन फिराता है ना, वो परमेश्वर से प्रेम करता है मेरे प्रिय। उसी के पास परमेश्वर का प्रेम है, क्योंकि उसको ना अपने जीवन को देख करके ऐसा घिन लगता है, ऐसा तुच्छ जान पड़ता है कि उसका हृदय ना टूट जाता है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैंने ऐसा किया है, मैंने किसी के साथ में विश्वासघात किया है। देखिए, हम पिछले दिनों देख रहे थे कि असली मर्डर सिर्फ चाकू घोंपना या गोली चला देना या सिर काटना नहीं होता है। और इस संसार के लोग भी कहीं ना कहीं जानते हैं विश्वासघात का मतलब क्या होता है, इसीलिए विश्वासघात बोला। धोखा एक अलग उसी का शब्द है, लेकिन विश्वासघात बोले, मेरे विश्वास का खून कर डाला तुमने। और उसी प्रकार परमेश्वर पिता भी हमारे ऊपर में बहुत सारी चीजों के लिए विश्वास करते हैं। और वचन में ऐसा लिखा भी है कि विश्वासघात किया उसने मेरे साथ में, आदम के समान में वो भी, उन्होंने मेरे साथ में विश्वासघात किया ऐसे करके। परंतु जब एक सच्चा व्यक्ति मन फिराता है ना, वो तो बहुत दिन तक ना उदास रहता है, उदासी में डूबा रहता है बेचारा। जब वो सही में अपने आप को जान लेता है, कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, तो सोचता है, मन उसका टूटता है। और तभी ना याकूब ने कहा था कि रो, शोक करो, तुम्हारा आनंद शोक में बदलता जाए। और ये जो शोक करते हैं ना, प्रभु कहता है धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि उन्होंने मन फिराया। और वैसे ही शोक करने वालों के पास में प्रभु की शांति पहुंचती है मेरे प्रिय। प्रभु फिर आके अपने लोगों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, ऐसे लगता है पीठ थपथपा रहे हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तुझे माफ किया, मैंने तुझे ग्रहण भी किया है, मैंने तुझे अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, अब पाप मत करना। फिर गिर जाते हैं, फिर ऐसा कुछ हो जाते हैं, फिर हम क्षमा मांगते हैं। लिखा है, यहोवा अनुग्रहकारी, अति करुणामय, विलंब से कोप करने वाला, सहनशीलता, धीरज, ये उसके धन है मेरे प्रियो। और जो परमेश्वर का धन है, सोचिए, मनुष्य का धन यहाँ पे अकाउंट बोलने से कोई बोलता है मेरे पास इतना पैसा है, ये जमीन जायदाद है, ये है, वो है, जो नाश होने वाला है। कीड़ा मकोड़ा का हिसाब रखता है मनुष्य यहाँ पे, कूड़ा कचड़ा का हिसाब रखता है अपने पास में, मेरे पास ये है, मेरे पास में वो है, फलाना जगह ऐसा वैसा करके। तो परमेश्वर का जो धन है, जो हमारे ऊपर में बरसता है मेरे प्रिय, बरसता है। आंगन में पानी देने के टाइम में जब पाइप को ऐसे दबा करके आप कोशिश करेंगे ना अपने आंगन को साफ करने के लिए, उसी में टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है थोड़े से जगह को साफ करने के लिए। और जब बारिश होती है तो परमेश्वर पिता एक बार में पूरे पृथ्वी को नहला देता है, थोड़े ही समय में। और पृथ्वी के लोग फिर हड़बड़ाने लगता है, अरे रात भर पानी गिरा, वो भर गया पूरा, बगल में ये भर गया, आज यहाँ भर गया, वो नाली उमड़ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ये परमेश्वर पिता के नेचर में ही उनका गुण छिपा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये वचन में लिखा है। तो सोचिए, जो परमेश्वर पृथ्वी को पानी से ऐसा नहला सकता है, वो मुझे और आपको अपने दया से, अपने करुणा से कैसे नहला सकता है, अपने वचनों से, अपने आत्मा से कैसे परिपूर्ण करता है। और इस चीज को छोड़ करके अगर हम इस कूड़े कचड़े पर जाएंगे, तो याद रखिए, आपका शरीर बार बार आपको याद दिलाते रहता है, मेरा शरीर बार बार मुझे याद दिलाते रहता है कि ये धोखा वाला शरीर है। कभी पेट दर्द दे दिया, कभी सिर दर्द दे दिया, आज खाया तो कल निकलना ही है, कभी यहाँ फुंसी हो गया, कभी वो हो गया, तो कभी यहाँ चले जाओ, ये है। कभी इंसान हाथ का दर्द है तो हाथ में ऐसा हो गया, लंगड़ा हो गया तो पैर में कुछ हो गया, पेट दर्द है तो पेट पकड़ के। ये बेइज्जती है जिसके अंदर में हम रहते हैं, ये बेइज्जती है मेरे प्रियो, बेइज्जती है ये। और ये हमको एहसास दिलाता है प्रतिदिन कि तुम किसी ऐसे चीज के अंदर में कैद हो जिससे छुटकारा चाहिए। और ये छुटकारा देने के लिए कह रहा है, जो उसकी बाट जोते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं। और जो उससे प्रेम करते हैं ना मेरे प्रियो, वही मसीही है। जो दुख सुख में भी साथ रहता है ना, वही हमसे प्रेम करता है। और इसी प्रकार जब एक मसीही अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए सब चीज सह लेता है, प्रभु आपके वचन में लिखा है ना, मतलब मुझ में कमी है, आपके वचन में कमी नहीं है, और मैं ऐसा बनूंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी हो, आप मुझे बनाएंगे और मैं ऐसा बनूंगा। एक अच्छा वचन पढ़ाया दादा ने यिर्मयाह 10:23 को, कि मनुष्य का चाल चलन उसके कंट्रोल में नहीं रहता है,
हम अपने होठ को कंट्रोल नहीं कर सकते, जीभ को कंट्रोल नहीं कर सकते मेरे प्रियो। और इसीलिए मन फिराव को सीखना बहुत आवश्यक है, ताकि हमारे जीवन में फल लगे, वो फल खोजता है। और जो अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, ये मसीही जीवन उन्हीं को समझ में आता है मेरे प्रियो। जैसे प्रभु हम पर दया कर रहे हैं और हमको सिखा रहे हैं कि मसीही जीवन क्या है, वचन में क्या लिखा है। अगर आप ये रोमियो की पत्री को खोलेंगे, और उसका 5 अध्याय, रोमियो 5, तो देखिए जब एक एक्चुअल में मन फिराया हुआ व्यक्ति रहता है ना, प्रभु अपने प्रेम को कैसे भरते हैं और कैसा जीवन रहता है। रोमियो 5 अध्याय और उसका 3 वचन में पढ़ूंगा। रोमियो 5 के 3 में ऐसा लिखा है, केवल यही नहीं, अब देखिएगा ध्यान से, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। ये कौन सी आशा है? प्रभु यीशु मसीह के बाट जो होने की आशा है मेरे प्रिय। और ये आशा जब एक मसीही को अपने मसीह के प्रकट होने का अगर चाहिए, तो सबसे पहला स्टेप क्या लिखा है? क्लेश। इसीलिए पौलुस तीमुथियुस को भी बोलते हैं, जो कोई मसीह में भक्ति भरा जीवन जीना बिताना चाहता है, दुख तो सहना पड़ेगा, क्योंकि वो दुख हमारे भलाई के लिए, उस दुख में शांति भी है, हमने देखा है। और फिर क्या लिखा है, मैं फिर से पढ़ूंगा, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। क्योंकि प्रेम, विश्वास और आशा स्थायी है, और आशा से लज्जा नहीं होती, लिखा। ये आशा लज्जा नहीं पैदा करता है। क्यों? क्यों हम दुख सह लेते हैं, क्लेश सह लेते हैं? एक मसीही होने के नाते अन्याय सह लेते हैं, और उसको अगर नहीं भी सह पाते हैं तो हम सीखते हैं कि इसको सहना है। प्रभु जी आप हमें बल दीजिए, क्योंकि आगे लिखा है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। और जो प्रेम करता है वो अगले के लिए दुख खुशी खुशी सह लेता है। और यही प्रेम मन फिराने वाले के जीवन में प्रभु फ्री में प्रोवाइड करते हैं मेरे प्रिय, जिसने सच में मन फिराया। ये मन फिराव का बहुत बड़ा एक तो अनुग्रह है जो अपने परमेश्वर को जानते हैं। और ये क्या बोलते हैं, वो दुख, वो क्लेश, वो धीरज धरना एक मसीही हंसते हंसते कर लेता है पवित्र आत्मा के द्वारा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में परमेश्वर का प्रेम बसाया गया, डाला गया भर भर के। जैसे यीशु मसीह के अंदर में था, पिता मुझसे प्रेम करता है, मैं पिता से प्रेम करता हूं, और हम एक दूसरे के प्रेम में बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो पिता कहता है वो मैं करता हूं। उसी प्रकार उन्होंने कहा, यदि तुम मेरी बातों को मानोगे तो मैं और पिता तुम्हारे अंदर में आ जाए, क्योंकि तुम प्रेम करते हो। और यही प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर में बसाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमने सच्चे हृदय से मन फिराया है। हम हर एक चीज कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं जहां परमेश्वर पिता का नाम आता है। हम बड़े सतर्क और सावधान और बड़े इज्जत के साथ में बैठते हैं जब परमेश्वर पिता के वचन का बात आता है, क्योंकि हमारे मन में प्रेम है अपने परमेश्वर पिता के लिए। प्रेम और प्यास जबरदस्ती नहीं डाला जाता किसी के अंदर, और यही बाइबल हमें सिखाती है मेरे प्रिय। प्रेम प्रभु देते हैं, यही बात है ना कि प्रेम हमको करना है और पूरे मन से करना, प्रभु से मांगना है, तो हमारे मन में और प्रेम बढ़ते जाता है। दूसरा, प्यास के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना में स्टार्ट किया और प्रकाशित वाक्य तक वही लास्ट बात बोलते हैं, जिसमें प्यास हो, जो प्यासा हो वो आए और सेंत मेंत में ले जाए। जो प्यासा है उसके लिए सेंत मेंत है, एबंडेंस, परंतु जिसके अंदर प्यास नहीं है उसके लिए जीरो, शून्य, कुछ नहीं। जिसके अंदर प्यास है उसके लिए अबंडेंस है मेरे प्रियो, अबंडेंस जिसका कोई अंत नहीं। और जिसके अंदर प्यास नहीं उसके लिए जीरो। मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, खोलोगे तो अंदर आ पाऊंगा, नहीं खोलोगे तो क्या करूं? उसी प्रकार मेरे प्रियो,
हृदय लिखा है, पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, दुचित्तों अपने हृदय को। और इसी बात को मैं आज प्रभु मेरी सहायता कर रहे थे, मैं भजन संहिता 51 निकलवा करके आपसे जल्दी से इन वचनों को पढ़ा करके खत्म करना चाहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। प्रभु करें आपकी सहायता करें, मेरी भी और सहायता करें कि इस विषय को हम और गंभीरता से समझ सके। भजन संहिता 51 51 को आप आराम से पढ़िएगा फिर से एक बार, भले ही आपने इसको कितने बार पढ़ा होगा, क्योंकि मैं देखता हूं कि वचन को हम पढ़ते हैं, फिर प्रभु जब उसमें अपना प्रकाश देते हैं तो ऐसा लगता है ये बाइबल में था क्या पहले, और फिर समझ में आता है कि ये बाइबल कभी पुरानी नहीं होती। जो वचन को हम पढ़े भी रहते हैं, जानते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं रेगुलरली, परंतु जब प्रभु का प्रकाश इंडिविजुअली मिलता है ना, तो हम इतने उत्साहित हो जाते हैं कि हम ही को पता रहता है वो आनंद जो हमारे अंदर में प्रभु ने उस प्रकाश को दिया है। और तब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप मेरे प्रियों की भी सहायता करें इन चीजों के लिए। भजन संहिता 51 और 3 को मैं पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, देखिए मन फिराव की प्रार्थना हम जैसा जानते हैं, और देखिए तो मेरे प्रियो क्या क्या बातों को उन्होंने पहले वो किया। लिखा है 3 में, 51 का 3 में, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। फिर उन्होंने कहा, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। राजा दाऊद ने वो कहते हैं कि मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है। और पाप किसके विरुद्ध में किया था? परमेश्वर पिता के ही विरुद्ध में किया था। लेकिन अगर हम बाइबल में देखेंगे तो एक्चुअल में जो पाप वहां पे हुआ था, उन्होंने बैतशेबा के हस्बैंड को मरवा डाला। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि एक्चुअल चाकू घोपाया जाता है ना जब किसी के अंदर में, या एक्चुअल मर्डर होता है, उससे पहले उस व्यक्ति को अपने हृदय में अगले का मर्डर करना पड़ेगा। जैसे हाबिल और कैन का किस्सा था, कैन की बात लिखी हुई है। कैन ने पहले अपने हृदय में हाबिल को मार डाला था, तब फिर पत्थर उठाया था, और उसी को रोकने के लिए परमेश्वर पिता आए थे। यहां पे बैतशेबा को पाने के चक्कर में राजा दाऊद ने उसके हस्बैंड को मरवा डाला, खून करवा दिया, बैतशेबा को भी गलत तरीके से ले लिया। सब पाप करने के बारे में बाद में उसको ढांपने की कोशिश, छुपाने की कोशिश। और ये व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि परमेश्वर सदा मेरे साथ में रहते हैं, परंतु उस दुष्टता के चलते जो उनसे हो गया था उसको छुपाने की कोशिश कर रहे थे। और बाद में जब परमेश्वर पिता ने उनको कन्फ्रंट किया, सामने सामने आकर के अपने नबी को भेजा, तब सब पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और उन्होंने एक बहुत ही बुद्धिमान राजा के समान, बहुत ही परमेश्वर के एक भक्त के समान में एक ऐसा वन टाइम पश्चाताप किया था। और उसी पश्चाताप के कंपोनेंट को अगर हम देखें ना, कि अपने मरते दम तक उन्होंने फिर कभी ऐसा पाप नहीं किया, तो कुछ तो बात होगी पश्चाताप में जो परमेश्वर अपने दास के पाप को दिखा करके हमें समझाना चाहते हैं कि हम भी ऐसा पश्चाताप करें कि दोबारा उस चीज में कभी ना पड़े, चाहे वो किसी भी प्रकार का पाप हो मेरे प्रियो। और उसका कंपोनेंट पहला ये है कि अपने आप को मान लेना, दया की भीख मांगना अपने परमेश्वर से। खाना पीना छोड़ दिया था राजा दाऊद ने। और फिर यहां पे लिखा है, चौथे वचन बोलते हैं, मैंने केवल तेरे विरुद्ध पाप किया है। क्यों? क्योंकि मैंने तेरे साथ विश्वासघात किया है, मैंने आपके साथ विश्वासघात किया है परमेश्वर पिता। और वैसे ही उड़ाऊ पुत्र भी जब आता है तो बोलता है, मैंने स्वर्ग और तेरे विरुद्ध पाप किया है। उड़ाऊ पुत्र का ये बात था जब प्रभु उस दृष्टांत को बता रहे थे। और परमेश्वर पिता के विरुद्ध पाप होना, फिर क्या लिखा है, जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। फिर वो बोलते हैं, मैं छठवें वचन को आपको पढ़वाना चाहूंगा। वो कहते हैं, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान क्यों नहीं आ पाता है अधिकतर? क्यों खरी बातें हमारे पास नहीं पहुंच पाती? क्यों प्रभु हमसे बात नहीं कर पाते हैं? सबसे पहला रीजन, हमने मन नहीं फिराया ठीक से। हो सकता है हमारे शब्द ही हो,
इसीलिए कई बार हमारे लिए परमेश्वर का वचन एकदम ब्लैंक रहता है, ब्लैंक, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ ऐसा वो नहीं होता। मैं समझता हूं, देखिए वो एक अलग बात है जब एक विश्वासी पहली बार बाइबल को पढ़ता है और वचन को पढ़ करके उसमें आगे करता है, तो वो बात अलग रहती। लेकिन ठीक से मन फिराए, मतलब मन नहीं फिराए हुए व्यक्ति को कभी भी परमेश्वर का वचन बात नहीं करता। करने की कोशिश जरूर करता है, परंतु उसके मन नहीं फिराने के चक्कर में क्या लिखा है, तुम आओगे तो परमेश्वर आएगा। उड़ाऊ पुत्र आया तो पिता बाहर निकला और मिलाप हुआ और एक्सेप्ट करके अंदर ले गया। इसीलिए मन फिराव बहुत आवश्यक है। क्या लिखा, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। सबसे पहले एक मनुष्य के हृदय में सच्चाई रहना चाहिए कि मेरे को ये चीज छोड़ना है जीवन भर के लिए। जो भी पाप है, अपराध है, जो भी प्रभु ने वचन से बातचीत किया, मेरे को इसको टोटली नो बोलना है। मैं मन फिराऊंगा, यू टर्न लूंगा, यू टर्न है मन फिरा। और तब ये हृदय की सच्चाई, क्योंकि प्रभु को बेवकूफ नहीं बना सकता एक मनुष्य, इंसान को भले बना दे और कोशिश कर ले प्रभु को बेवकूफ बनाने का, क्योंकि बाइबल में इस बात का भी प्रमाण है, प्रभु के अपने लोगों ने, परमेश्वर के अपने लोगों ने उनको मक्खन लगाने का कोशिश किया था, उनको उनके साथ चापलूसी किया, बोला कुछ और मन में कुछ और था। भजन संहिता 78 पढ़ सकते हैं आप। उन्होंने चापलूसी की परमेश्वर पिता की। जब जब दुख मुसीबत आया तब तक दौड़ के पहुंचते थे, और जब तक कुछ नहीं था तब तक चल रहा है ना, अच्छा है, एंजॉय कर रहे हैं। और इसी के बाद, इसीलिए पहला मेरे प्रियो, सबसे पहली बात अपने आप को दीन करना और हृदय में जो कुछ भी उसको बोल देना। आगे उन्होंने कहा, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे दो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मतलब अभी के टाइम में तो हमारे पास में प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू है, जूफा की जरूरत नहीं है हमें। उससे कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा पावरफुल हमारे पास में प्रभु यीशु मसीह का लहू है। फिर क्या लिखा है, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना। यही बात थी जो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे थे, जो शोक करते हैं उन्हें शांति मिलती, क्योंकि शोक, पश्चाताप बहुत जरूरी है। वहां योएल ने क्या कहा था, अपने वस्त्र नहीं अपने हृदय को फाड़ो। हृदय, हार्ट, मन फिराओ हार्ट से स्टार्ट होता है। पहले के लोग कपड़ा फाड़ करके उसको प्रकट करते थे, प्रभु ने बताया हृदय, मन फिराओ, कपड़ा मत फाड़ो, सिर्फ बेमतलब का रो मत, परंतु हृदय फटना चाहिए। हृदय को फाड़ो, हृदय, नया हृदय दूंगा। फिर क्या लिखा है, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। कभी भी एक व्यक्ति परमेश्वर पिता के मतलब मन फिराने के बिना आनंद और शांति नहीं पा सकता, पॉसिबल ही नहीं है, जो परमेश्वर पिता देना चाहते हैं। इसीलिए राजा दाऊद उसको किससे कंपेयर करते हैं, मेरी हड्डी टूटी हुई है, ऐसा दर्द मेरे उसमें अंदर है। आगे क्या लिखा है, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। अब देखिए, अभी तक राजा दाऊद किसके बारे में बात कर रहे थे मेरे प्रियो, मेरे पाप को क्षमा कर दे। क्षमा करना और क्षमा प्राप्त करने एक अलग चीज था, राजा दाऊद को पता था। परंतु अब राजा दाऊद किस में आ रहे हैं, मेरा जो हृदय करप्ट हो गया परमेश्वर पिता, उन विचारों से, उन बातों से, उन छल की बातों से, उन मर्डर की बातों से, उसको कौन ठीक करेगा? वो हृदय, नया हृदय कौन मेरे अंदर में डालेगा जो मैंने खराब कर दिया एक्चुअल में? और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मैं अस्थिर हो गया था। अब देखिए, पाप का क्षमा होना अलग चीज होता है मेरे प्रियो, और हृदय का बदलना अलग चीज होता है। और जब हृदय बदलता है उसी को बोलते हैं मन फिराओ। नहीं तो पाप क्षमा तो दुनिया चिल्ला रहा, मेरे नाम, मेरे पाप क्षमा तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हो गए। और उसके बाद हृदय नहीं फिरा, मन नहीं फिरा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ये होठों से भले मेरा आदर कर सकते हैं, परंतु इनका मन मेरी ओर नहीं। और फिर आगे लिखा है, मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। ये व्यक्ति का पूरा हार्ट परमेश्वर पिता से लगा हुआ था।
ये बहुत प्रेम करता था परमेश्वर पिता से, परंतु दुष्ट के बहकाने में बहक गया। और इसीलिए वो ऐसे प्रार्थना कर रहा है मानो उसको सिर्फ पाप की क्षमा नहीं चाहिए, वो वापस से वो रिलेशनशिप वापस चाहिए, अपने संबंध वापस चाहिए जो परमेश्वर पिता और दाऊद का था। ये चाहिए मेरे प्रियो इस व्यक्ति को, हमें वो चाहिए, इसको मन फिराव बोलते हैं। फिर आगे लिखा है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। ये आगे का प्लानिंग बना लिए कि मैं यहीं तक रुकने नहीं वाला, मैं वो काम जो मैंने स्टार्ट किया था प्रभु, मैं उन बातों को आगे करूंगा। मैं कपटी नहीं बनूंगा कि पाप मेरे अंदर है और उसी पाप में लेकर के मैं दूसरों को भी सिखाया जा रहा हूं, यहाँ ये लिखा है वहां वो लिखा है, ये ऐसा वो ऐसा करके। परंतु उन्होंने सबसे पहले अपने हृदय को फाड़ा, परमेश्वर पिता के सामने में रख दिया। फिर आगे लिखा है, हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा। हत्या किया था इन्होंने, उसको भी सामने रख दिया, हत्या के अपराध से छुड़ा। फिर क्या, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। बहुत लोग गुणानुवाद इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनका मुंह बंद है, वचन नहीं बोल सकते, मुंह बंद है, गीत नहीं गा सकते, मुंह बंद है। क्यों? क्योंकि मूर्ति पूजक के समान कुछ पाप अपराध किए और उनका मुंह सदा काल के लिए बंद हो गया, उनके मन फिराने की वजह से। इसीलिए डर, भय और दुनिया भर की बातें रहती कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद कैसे करूं, परमेश्वर के वचन को जो मैंने सीखा उसको भी कैसे बताऊं, क्योंकि मन नहीं फिराया। और मन फिराया भी है तो विश्वास नहीं करते कि प्रभु ने उन्हें क्षमा किया है करके। और इसलिए मेरे प्रियो, ये व्यक्ति वो गुणानुवाद नहीं कर पा रहा है अपने परमेश्वर का, और इसीलिए वो विनती करते हैं कि मेरे मुंह को खोल दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि मैं आपके नाम का गुणानुवाद कर सकूं, वापस से उस संगति में आ सकूं, वापस से अपने लोगों आपके लोगों के साथ बैठ सकूं, बातचीत कर सकूं और आप में आगे बढ़ सकूं, मन फिरा। फिर आगे क्या लिखा है 16 वचन में, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं दे देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। ये राजा है मेरे प्रियो, एक बार रिकॉल कर लीजिए, ये राजा है, एक राजा। और इसके पाप के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है, और ना ही दुनिया में फैल गया है कि इसने ये काम किया है। इसने तो ये बात लिख के खुद बताया दूसरों को। और दूसरी बात, ये इनकी राजगद्दी नहीं छीन गई है जो ये ऐसी बात कर रहे हैं, इनका सुख और चैन उड़ गया है क्योंकि परमेश्वर से संबंध बिगड़ गया। चाहे राज घराने में क्यों रहते हो, क्यों ना रहते हो, चाहे सब चीज अभी तक ठीक क्यों ना दिखाई दे रहा हो, मेरे पास राज्य है, मेरे पास पूरा साम्राज्य है, यरूशलेम है, सब चीज है मेरे पास में, परंतु इनका चैन नहीं लग रहा है, चैन उड़ गया था। और इससे पहले, अब सोचिए, मेरे को ये बात, मैं आज इस बात में सोच रहा था कि ये बाइबिल का पहला व्यक्ति होगा पुराने वाचा का जो मेल बलि और होम बलि चढ़ाना चाहिए अपने पाप के लिए, उसको करने से पहले अपने हृदय को चढ़ा रहा था अपने परमेश्वर पिता। क्योंकि पहले जब पाप अपराध हो जाता था ना, तो पहले के लोगों के लिए तो तुम ये चढ़ा देना, वो चढ़ा देना, ये इतना मेढ़ चढ़ा देना, उतना बैल चढ़ा देना, और फिर याजक बाकी संभाल लेगा। परंतु ये जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति थे, राजा दाऊद, उनको पता था कि पहले बैल भेड़ पैसा चर्च में दान कर देना, गरीब को पैसा दे देना, ये जरूरी नहीं। पहले अपने हृदय को चढ़ाना जरूरी है। नहीं तो सोचिए, पहले के नियम में तो ऐसा था ना कि पाप हुआ तो ये चढ़ा दो, ये पंडुकी ले आना, कभी वो मेड़ बैल, वो अलग अलग तरीके थे उनके। परंतु देखिए क्या बोलते हैं ये, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, वो तुझे प्रसन्न नहीं कर सकता, नहीं तो मैं दे देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है, नहीं जानता है। हृदय जिसका आत्मा टूट गया, जिसका हृदय टूट गया, वो टूट करके बिखर गया अपने परमेश्वर पिता के पास में, ये मन फिराव था उनका। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। हमने पिछले दिनों शहरपनाह के बारे में देखा था ना, जो दीवाल को लांगे उसे सांप डसेगा, ऐसे वो है। शहरपनाह टूट गया, शहरपनाह टूट गया।
उसको बना बोलते हैं। अब मैं बोल रहा था यरूशलेम और सिय्योन से क्या मतलब, ये तो गलती इन्होंने किया, वहां का दीवार कैसे टूट गया। तो इसके बारे में कभी और अच्छे से प्रभु की सहायता से हम देखेंगे। 19 वचन में लिखा है, अब आता है ये, तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा, तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। काम, अच्छे काम, दान देना, चर्च में ये कर देना, और खुद को मन में सोच लेना कि अब मेरे पाप क्षमा हो गए, प्रभु अब मुझसे प्रेम करेगा, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। इसीलिए राजा दाऊद ने पहले क्या बोला, तू होम बलि से प्रसन्न नहीं होता, तू इससे प्रसन्न नहीं, वो बलि से, क्या लिखा है, तू होम बलि से और मेल बलि से तो बिल्कुल प्रसन्न नहीं होता, लेकिन बाद में उस बलिदान की बातों को बाद में ला रहे हैं परमेश्वर पिता के सामने। इसको बोलते हैं अपने परमेश्वर को मनाना, क्षमा मांगना। उन बलिदानों को वो चढ़ाने वाले थे, लेकिन अगर बोलते कि प्रभु मैं बलिदान चढ़ा रहा हूं इससे मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे, तो वो जानते थे कि परमेश्वर इनका भूखा नहीं है, उसको नहीं चाहता है। और ये पुराने वाचा का पहला व्यक्ति जिसको पता था कि मन फिराव में क्या चढ़ाना है पहले। और इसीलिए मेरे प्रियो, जब तक हृदय नहीं टूटता है, जब तक हृदय हमारा अपने उस चीजों को नहीं एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं ऐसा ही हूं, परमेश्वर की इतने बड़े दास ने एक्सेप्ट करके लिख दिया भजन संहिता 51। और इसीलिए मैं समझता हूं कि वहां क्या लिखा है, सुनने वाले मत बनो, करने वाले बनो। सुनने वाले धोखा देते हैं, कब धोखा देते हैं, जब उनको लगता है हम बहुत बड़े धर्मी, ये बातें तो हमारे अंदर में है ही नहीं, इसके लिए तो हमको ऐसे मन फिराने की आवश्यकता नहीं है, ये करना नहीं है, वो उसकी जरूरत नहीं है। हृदय टूटने की क्या जरूरत है, क्या बार बार उसके लिए उदास होने की जरूरत है। तब तक उदास और शांति और शोक मनाइए अगर आपका जीवन ऐसा है, जब तक प्रभु आपको शांति नहीं दे देते। ये प्रभु का काम होता है मेरे प्रियो, अपने शांति अपने लोगों को वो देते हैं। और तब हमको मन में वो हियाव आता है, ऐसा लगता है मुंह खुल गया वचन बोलने के लिए, स्तुति करने के लिए, परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए, कम से कम परमेश्वर का नाम अपने जबान से लेने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लहू से। वो लहू है जिसने, वो क्रूस की जो बात है ना, वो शैतान को का हारा हुआ जीवन को दर्शाता है। लहू की जो बात है वो शैतान का हारा हुआ जीवन को दर्शाता है। और इसीलिए दीनता के साथ में हमें मन फिराने की जरूरत है। जो भी बात वचन के अनुसार नहीं है उसके लिए मन फिराने की जरूरत है। दो चीजें होती है, एक व्यक्ति वचन सुन करके बहुत उदास हो जाता है अगर उसका जीवन नहीं है, और उसके बाद में वो सोचता है कि मैं अब तो ऐसा कभी नहीं करूंगा, प्रभु मुझ पर दया करें, दीन बन जाता है, प्रार्थना करता है, क्षमा मांगता है, उसको उस बात से ठेस पहुंचता है। और दूसरा संसारिक व्यक्ति, अगर उसके इज्जत को कोई कुछ कर दे, उसको कोई गाली बक दे, कोई कुछ ऐसा बात बोल दे, तो वो अपने उस बात को लेकर के उसका हृदय टूट जाता है। और जो मसीही है उसको ये बाहर वाली बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और धीरे 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 उसको वचन के अनुसार उसका जीवन नहीं ना, उसका हृदय टूट जाएगा, वो परेशान हो जाएगा या हो जाएगी। और उसके बाद प्रभु उसको संभालते हैं और उसमें स्टैंड देते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, मन फिराने की आवश्यकता है। अब थोड़ा सोचिए अपने अपने जीवन के लिए प्रत्येक लोग, कि कब किसका हृदय टूटता है। क्या आपको कोई कुछ बोल देता है उसके वजह से आपका हृदय टूट जाता है? क्या आपके इज्जत के बारे में कोई किसी ने कुछ इधर से उधर कर दिया उसके विषय में आपका हृदय टूट जाता है? क्या आपके गाड़ी में ठेस पहुंच गया, ठोकर लग गया, डेंट लग गया, इसके वजह से हृदय टूट जाता है और चैन नहीं आता? फिर कि घर में कुछ ऐसा हो गया तो उसकी वजह से। तो हमेशा मैं समझता हूँ वचन से जो बात निकलती है और वो प्रभु जो हमसे बात करते हैं ना, उससे हमारा हृदय टूटना चाहिए। बाकी ये है क्या, ये कूड़ा कचड़ा ही है, कूड़ा कचड़ा ही है। दिखने में सुंदर दिखता है, बस दिखने में अच्छा दिखता है। वही हम देख रहे थे ना, ताजमहल बाहर से कैसा दिखता है, दिखने में बहुत सुंदर दिखता है, अंदर क्या है, ग्रेवयार्ड। ये पृथ्वी में जो ऊपर में चीजें हैं दिखने में कैसे दिखती, खूब सुंदर। और दातान, कोरा और अभिराम, ये हृदय, ये धरती जब फटी थी तो कहाँ गए थे? डायरेक्ट अधोलोक। मतलब जो पृथ्वी के ऊपर दिख रहा है कितना सुंदर दिख रहा है, और नीचे क्या है, अधोलोक। तो बताइए, आप अधोलोक से ज्यादा अधोलोक के ज्यादा करीब हैं
कि स्वर्ग के राज्य के ज्यादा करीब है। थोड़ा डिस्टेंस को नापिएगा कि पृथ्वी के नीचे जो कोर है ना, जिसमें बहुत गर्मी है और बहुत ज्यादा वो अधोलोक है बोलना चाहिए, उससे कितना करीब है। हम तो खड़े हैं पृथ्वी में, बैठे खड़े हैं मेरे प्रियो, पैर हमारा पृथ्वी में है। सोचिए अधोलोक के कितने करीब है। और ये अधोलोक के जस्ट ऊपर में ना इसको सजाया गया है, मैं बोलना चाहता हूँ। ये अधोलोक का सजावट है पृथ्वी, वही मोह लेता है बहुत बातों में। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें इन वचनों के साथ में। ये याकूब में ऐसा लिखा हुआ है असली में। ये एक अध्याय में आप इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं इसको यहीं खत्म करना चाहूंगा। बाकी आप जरूर पढ़िए, इन वचनों पे ध्यान दीजिए, और जरूर से हम इस प्रकार का हर चीजों में मन फिराएं, है ना। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। मैं परमेश्वर पिता का फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं इन वचनों के लिए और मेरी सहायता करने के लिए, ताकि मैं आपके सामने में इन बातों को रख सका। धन्यवाद।